गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक कर रहे थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसके अंदर कल मैंने आपको फर्स्ट केस करवाया था इसका। आज हम इसका सेकंड केस करेंगे कि व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज़ टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब उनकी एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल होती है जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। एडजस्टेड कैपिटल कैसे आती है बेटा, जब हम डिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसके अंदर हम सारी आइटम्स डाल देते हैं। डालने के बाद जो बैलेंस आते हैं ना बेटा, वो होती है उनकी एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है, ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स आफ्टर एडजस्टमेंट। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आती है दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। सेकेंड नंबर पे कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एज फॉलोज। मान लो ए, बी और सी तीन पार्टनर थे, सी रिटायर हुआ है बेटा, तो ए और बी दोनों की एडजस्टेड कैपिटल जो आई है उनका एग्रीगेट करेंगे, मीन्स उनका टोटल करेंगे सेकेंड नंबर पे, ठीक है। थर्ड नंबर पे कैलकुलेट न्यू कैपिटल्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी न्यू कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैसे, जो अभी हमने टोटल कैपिटल निकाल ली है उसको उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मान लो दोनों की रेशियो 2:1 थी, तो जो टोटल कैपिटल आई है 2/3 और 1/3। उसके बाद फाइंड सरप्लस कैपिटल और डेफिसिट कैपिटल ऑफ ईच कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर बाय कंपेयरिंग द न्यू कैपिटल विद द कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। तो जो न्यू कैपिटल आई है अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको कंपेयर किससे करना है, उनकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल थी, मतलब जो उनकी एडजस्टेड कैपिटल आई नहीं थी, जो कंपेयर करने से जो आफ्टर एडजस्टमेंट करके आई थी हमारे पास, ठीक है ना, उससे कंपेयर करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कौन सा पार्टनर कैपिटल लेके आएगा और कौन सा जो है वो लेके जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे एग्जाम्पल नंबर 37, एक्स, वाई एंड जेड तीन पार्टनर है बेटा, किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस, 4:3:2 के अंदर। वाई रिटायर हुआ है 1 अप्रैल 2018 को, ऑन विच डेट द कैपिटल्स ऑफ एक्स, वाई एंड जेड आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू डेट रुपीज़। तीनों की कैपिटल कितनी गिवन है, 65,800, 57,225 एंड 33,800। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद है बेटा जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो कैपिटल आती है, ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल सारा प्लस माइनस करने के बाद वो वाला बैलेंस आपको दिया हुआ है। Capital of the reconstituted firm will be readjusted by bringing in or paying cash so that future capitals of X and Z be in their profit sharing ratio, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे, जो बैलेंस आएगा, डिफरेंस आएगा, या तो कोई पार्टनर कैश लेके आएगा या वो लेके जाएगा, मतलब कैश के अंदर करनी है, ठीक है। सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड और टू बी ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर, कि कितना कैश पार्टनर्स लेके आएंगे और कितना लेके जाएंगे, ठीक है। और मेथड क्या है, कहते हैं कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश सो दैट फ्यूचर कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड जेड बी इन देयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब उनकी जो कैपिटल है वो किसके अकॉर्डिंग करनी है, उनकी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करनी है। तो बेटा हमारा फर्स्ट केस क्या था कि कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। एडजस्टेड कैपिटल, वाई रिटायर हुआ है तो हमें एक्स और जेड की एडजस्टेड कैपिटल उठाते हैं। एक्स की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, 65,800 और जेड की कितनी है, 33,800। दोनों ले ली हमने, ठीक है, दोनों आ गई। क्या कह रहे हैं, उनका टोटल कैपिटल कैलकुलेट करो, मतलब उन दोनों की कैपिटल को क्या करो, ऐड कर दो। तो टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर दी 99,600। पहले इंडिविजुअल ले ली, फिर दोनों को प्लस कर दिया, इतनी आ गई। थर्ड नंबर पे उन्होंने क्या बोला कि उसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उन्हें क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा क्या है, अब आपको पता है वाई तो रिटायर हो गया, तो ओल्ड रेशियो क्या थी, 4:3:2। तो अब कौन रहेगी, वाई तो चला गया, तो क्या रहेगी 4:2 मीन्स 2:1। उसके अंदर हमने डिवाइड कर दिया, उनकी न्यू कैपिटल आ गई, ठीक है ना। उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग आपके पास उनकी कैपिटल आ चुकी है, ये आ चुकी एक्स और जेड की। अब उन्होंने क्या बोला, फाइंड सरप्लस कैपिटल और डेफिसिट कैपिटल of each continuing partner by comparing the new capital with the capital after adjustment। न्यू कैपिटल को किससे कंपेयर करना है, विद द कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट।
तो एग्जिस्टिंग कैपिटल जो आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी थी 65,800 और 33,800, डिफरेंस निकाल देंगे। अब देखो कि उनकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए, जो न्यू कैपिटल है वो इतनी इतनी होनी चाहिए, ठीक है ना, पर एग्जिस्टिंग पड़ी कितनी है, इतनी इतनी पड़ी है। मीन्स एक्स क्या करेगा, एक्स लेके आएगा, और जेड की देखो न्यू इतनी होनी चाहिए पर पड़ी कितनी है 33,800, और जेड को हम पे करेंगे, ठीक है। तो एक्स लेके आएगा, तो एक्स के लेके आने की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एक्स कैपिटल, ठीक है, सॉरी कैश टू बी ब्रॉट इन, हाँ जी कैश लेके आएगा ना, तो एक्स लेके आएगा तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। जेड की बेटा देखो इतनी होनी चाहिए थी पर पड़ी कितनी है, इतनी पड़ी है, तो जेड को हम पे करेंगे, एंट्री क्या करेंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इस तरह से दोनों की एंट्रीज जो है वो पास आउट हो जाएंगी, ठीक है। सो आज के लिए बेटे इतना ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।